नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रियांक में आपका स्वागत है। तो हम राजस्थान कल्चर से रिलेटेड पढ़ रहे थे। राजस्थान कल्चर के हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं राजस्थान हाई कोर्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आज हम तीसरा टॉपिक लेंगे राजस्थान के लोकगीत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ अच्छे से मेरे साथ याद करना आप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए, तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हो या हमें बता सकते हो, तो हम आपके लिए अवेलेबल करा सकते हैं नोट्स। तो देखते हैं आगे अपन आज राजस्थान का लोकगीत के बारे में। तो उसके टॉपिक है राजस्थान का लोकगीत। तो स्टार्ट। ठीक है, तो टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत। तो लोकगीत से क्या तात्पर्य होते हैं कि स्थानीय जनता के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, लोकगीत। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने आपसे पहले भी एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप सबको अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की कसम है कि आप राजस्थान का मैप एक बार अपने दिमाग में सेट कर ले अच्छे से। उसका मैप याद करो, सारे डिस्ट्रिक्ट याद करो, और जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो किस क्षेत्र में पड़ते हैं, किस उस क्षेत्र का नाम क्या है, उसको अच्छे से मैप के थ्रू याद करो। जब भी आपके आगे आप अच्छे से याद कर पाओगे हर चीज़। ठीक है, तो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं राजस्थान के लोकगीत के बारे में। तो पहला लोकगीत है केसरिया बालम। ठीक है, तो केसरिया बालम कौन से क्षेत्र का है, मारवाड़ क्षेत्र का। ठीक है, कौन से क्षेत्र का है, मारवाड़ क्षेत्र का। ठीक है, तो मारवाड़ क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है, जैसलमेर के साइड। तो जैसलमेर में मांड गायकी उत्पन्न हुई थी। कौन सी गायकी, मांड गायकी। तो जो केसरिया बालम गीत है, यह एक पत्नी अपने पति के लिए गाती है या एक नायिका अपने नायक के लिए गाती है उससे बिछुड़ने पर। ठीक है, विरह वेथा में, मतलब उससे जब वो अलग हो जाती है, उस वेथा में, उस दुख में ये गीत गाया जाता है। ठीक है, तो ये कैसा है, विरह वेदना का गाना है ये। ठीक है, और केसरिया बालम गीत ये एक राज्य गीत है। कैसा है, ये राज्य गीत है, और इस राज्य गीत है और रजवाड़ी गीत भी है। राज्य गीत और रजवाड़ी गीत भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और मांड गायिका के रूप में गाया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट है कुर्जा। कुर्जा, अब कुर्जा क्या है, एक पक्षी का नाम है कुर्जा। ठीक है, तो ये एक माध्यम है कि एक पत्नी अपने पति को संदेश भिजवाती है। जब वो दूर चल जाता है तो उसको संदेश भिजवाती है इस पक्षी के माध्यम से। ठीक है, तो कुर्जा क्या है, एक पक्षी है, और इसके माध्यम से पति अपने दूर गए पति को संदेश भिजवाती है। फिर इसके बाद है कागा। कागा क्या होता है, बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोला जाता है, कौवा। तो ये गीत इसलिए है कि ये जो कौवा को उड़ाती है पत्नी, और वो बोलती है, वो शगुन देखती है कि मेरे पति आएंगे जब तू यहाँ से उड़ेगा। ठीक है, तो पति के आने का जो शगुन है, पति के आने का जो इंतज़ार है, वो इस वजह से कौवा को उड़ाया जाता है। तो ये कौवा एक लोकगीत के गाने का प्रतीक है। गाना है, आप सबने सुना होगा, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला। ठीक है, तो नेक्स्ट है फिर है पीपली। पीपली क्या है, पीपली भी एक क्या है, पेड़ है। तो इस पे भी एक गाना बना हुआ है पीपली पे भी। ये कहाँ पे, पीपली शेखावटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गाया जाता है ये। ठीक है, और ये मारवाड़ क्षेत्र में बहुत फेमस है, और ये भी विरह गीत है। कैसा है, विरह गीत, एक पत्नी अपने पति से दूर होने की उसमें गाती है पीपली गीत। ठीक है, फिर है पपैयो। पपैयो भी क्या है, यह एक पक्षी है। और ठीक है, और ये गीत सबसे ज़्यादा कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में। ठीक है, और जो ये पपैया जो गीत है, ये दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक है। तो पति पत्नी जो अपने दाम्पत्य प्रेम को दर्शाने के लिए वर्षा ऋतु में जो गीत गाते हैं वो कौन सा है, पपैया गीत। तो सुपना क्या होता है, सपना, किसको स्वप्न आना, सपना होता है। तो एक सपने के माध्यम से बोलते हैं, स्वप्न है सपना मुझे अपने वर से मिला दो, है सपने मुझे अपने भंवर से, अपने पति से मिला दो। नायक और नायिका के मिलन की बात हो रही है, एक सपने के द्वारा। फिर है गुड़ला। तो गुड़ला गीत है जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे गाया जाता है, जोधपुर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, जोधपुर में। ठीक है, तो गुड़ला कहाँ का है, जोधपुर का। तो जोधपुर का जो राजा था सातल देव, तो उसकी याद में यहाँ की कन्याएं ये गीत गाती है, गुड़ला गीत। फिर है इडोनी या पणिहारी। इडोनी या पणिहारी, तो फ्रेंड्स ये पणिहारी किसको बोलते हैं, जो महिला पानी लेने जाती है, और जब वो पानी लेने जाती है तो पानी लेने के बाद वो जो मटकी और सिर के बीच में जो एक इडोनी रखती है, जिसको अपने गांव की लैंग्वेज में चुमली बोलते हैं, तो वो जो इडोनी रखी जाती है उसको क्या बोला जाता है, इडोनी। ठीक है, तो जो इडोनी और पणिहारी गीत है ये कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में। किस जाति के द्वारा किया जाता है, ये कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कांगस्यू। कांगस्यू क्या होता है, जो कंगा होता है जिससे अपन बाल वगैरह बनाते हैं, उस कंगे को क्या बोलते हैं, कांगस्यू। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी एक गाना बना हुआ है कि मारो छेल भंवरियो कांगस्यू पणिहारा ले गई रे। ठीक है, में जो छेल भंवर होता है वो उसके
मतलब उसके जो जिसके लिए वो गाना गा रही है उसका नाम होता है छेल बावर। फिर कौन सा है घूमर गीत। तो घूमर गीत कहाँ पे गाया जाता है सबसे ज़्यादा? मारवाड़ में। कहाँ पे? मारवाड़ में गाया जाता है। ठीक है। और घूमर नृत्य जो संपूर्ण राजस्थान में किया जाता है, और घूमर नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य कहलाता है और ये नृत्यों की आत्मा भी कहलाता है घूमर नृत्य। इसमें महिलाएं जो एक गोल घेरे में खड़ी होती है, अपनी ही दूरी पर गोल गोल घूमकर ये इस नृत्य को करती है। ठीक है। और जो घूमर नृत्य करते समय जो गीत गाया जाता है वो घूमर गीत होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर गोरबंद गीत। फ्रेंड्स, ये जो गोरबंद क्या होता है? जो ऊँट के गले में जो आभूषण पहना जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? गोरबंद। और इसी से बना है गोरबंद गीत। नेक्स्ट है लांगुरिया गीत। ये फ्रेंड्स ये कहाँ पे है? करौली में जो केला देवी का मंदिर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गाया जाता है लांगुरिया। केला देवी के जो भक्त हैं उनको क्या कहा जाता है? लांगुरिया। और इन्हीं भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है और लांगुरिया नृत्य किया जाता है। ठीक है। अब अगला गीत है पंछीड़ा। तो ये पंछीड़ा लिखने वाले कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। और माणिक्यलाल वर्मा का संबंध है मेवाड़। ठीक है। तो पंछीड़ा का कौन है? माणिक्यलाल वर्मा है। ये कहाँ पे गाया जाता है? हाडोती व डुडार क्षेत्र में। हाडोती व डुडार क्षेत्र में। फिर है हिचकी गीत। तो हिचकी किसको कहते हैं? हिचकी होता है अपनी हिचकी आना। तो अपन बोलते हैं यार कोई याद कर रहा है, तो हिचकी होता है किसी की याद दिलाना। और आजकल तो आपको पता है मिस कॉल का ज़माना आ गया, मिस कॉल कर देते हैं, याद आते हैं ना। पर पहले क्या था? हिचकी आना। हिचकी क्या होता है? आज की या मुझे हिचकी आ रही है तो उसका नाम ले लो, उसका नाम ले लो। अगर जिसके नाम से हिचकी रुक जाती है तो मतलब वही हमें पापन को याद कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो हिचकी वाला गाना कब गाया जाता है? हिचकी गायन किसी की याद आने पर, जिसको जैसे नायक को नायिका की या नायिका को नायक की याद आना, पति को पत्नी की या किसी बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आना, तो हिचकी गीत गाया जाता है। फिर है रसिया गीत। तो रसिया गीत कहाँ पे गाया जाता है? भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में ये गाया जाता है रसिया गीत। और ये कब किया जाता है रसिया वाला गीत? होली के जो आसपास का क्षेत्र होता है, होली के आसपास का जो समय होता है उसमें ये गीत गाए जाते हैं रसिया। और जब नई फसल पककर तैयार हो जाती है और बहुत बड़ा एक नगाड़ा होता है उसको बजाते हैं और खुशी जाहिर करते हैं और रसिया गीत गाते हैं। नगाड़े को क्या कहा जाता है? बम्ब। ठीक है। और जो उस टाइम जो गायन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रसिया गायन। अगला है बिछुड़ो। ठीक है। तो बिछुड़ो गीत कहाँ पे गाया जाता है? बिछुड़ो किससे संबंधित है? बिच्छू। तो बिच्छू क्या है? ये मतलब ये कीटाणु वगैरह है, कीट वगैरह, सांप गोइरा कीट है ना। तो सबसे ज़्यादा ये बिच्छू सांप वगैरह कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे सबसे ज़्यादा घास होगा, मतलब है ना, ऐसे हरियाली होगी, जंगल होगा, पेड़ पौधे होंगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा। अब पेड़ पौधे वगैरह सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे? जहाँ पे बारिश होगी सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? झालावाड़ में। तो झालावाड़ में ये गीत गाया जाता है पंछीड़ो। बिछुड़ो गीत गाया जाता है। कौन सा? बिछुड़ो, झालावाड़ में। तो जो ये बिछुड़ो गीत है वो कौन से क्षेत्र का हो गया? हाडोती क्षेत्र का। हाडोती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है। तो ये बिछुड़ो गीत है कि एक इसमें अपनी पत्नी अपने पति से बोलती है कि मुझे तो बिच्छू खा गया, मैं तो मर जाऊंगी, तुम किसी दूसरी शादी कर लेना तुम। तो ये ऐसे रिलेटेड है ये गीत बिछुड़ो। फिर चिरमी क्या है? नेक्स्ट है चिरमी लोकगीत। तो चिरमी क्या है? एक बेल होती है ये। ठीक है। एक बेल प्रकार की होती है। तो इसको माध्यम बनाते हुए, और ये सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में? मालवा क्षेत्र में। वैसे ये संपूर्ण राजस्थान में भी गाया जाता है चिरमी। और चिरमी क्या होता है कि जो नवविवाहित होती है, मतलब किसी लड़की की नई शादी होती है, तो वो अपने घर वालों को याद करते हुए ये गीत गाती है। कौन सा? चिरमी गीत। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि नवविवाहिता पियर पक्ष को याद करते हुए कौन सा गीत गाती है? चिरमी गीत। ठीक है। सुवटिया। फिर अगला है सुवटिया गीत, सुवटिया लोकगीत। तो इसको क्या बोलते हैं? तोता होता है सुवटिया। ठीक है। तो सुवटिया क्या होता है? तोता। तो इसमें भी एक होती है कि एक पत्नी अपने पति जो विदेश गया उसको संदेश भेजने का माध्यम है तोता। ठीक है। तो पत्नी अपने पति को संदेश भेजने पर ये गीत गाती है। ठीक है। तो कौन सी महिलाएं भेजती है? वो भील जाति की जो महिलाएं होती है, भील जाति की, वो सुवटिया मतलब तोता को माध्यम बनाकर अपने पति के पास संदेश भिजवाती है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भील जाति की जो महिलाएं हैं वो अपने पति को संदेश भिजवाने के लिए कौन सा लोकगीत गाती है? सुवटिया गीत, लोकगीत। ठीक है। फिर है हमसिडो क्या है? ये एक लोक नृत्य भी है और लोक गीत भी है। हमसिडो लोक नृत्य और लोकगीत दोनों है ये। ठीक है। और ये कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा। ठीक है। भील जनजाति के द्वारा। और ये कपल के द्वारा किया जाता है। कपल के होंगे जिसमें स्त्री पुरुष दोनों हो गए, तो ये इसमें पुरुष और महिला दोनों के द्वारा हमसिडो लोकगीत गाया जाता है और लोक नृत्य किया जाता है। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि हमसिडो लोकगीत है किसके द्वारा? कौन सी जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा।
ठीक है। और ये कपल गीत है, डांस है। फिर है पटेलिया। पटेलिया क्या है? ये एक पर्वतीय क्षेत्र का लोकगीत है। पर्वतीय क्षेत्र का लोकगीत है पटेलिया। इसके अतिरिक्त है पटेलिया के अतिरिक्त लालन अपनी पत्नी के द्वारा भेजा जाता है संदेश। इसको भेजा जाता है संदेश हमसिडो की अर्थात पुरुष हमसिडो जो हमसिडो वहाँ के जो आदिवासी है उन आदिवासी जनजाति के द्वारा जो, ठीक है। और पटेलिया ये कहाँ पे? मेवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। और ये जो वहाँ पर्वतीय क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र में, और ये जो वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा ये लोकगीत गाया जाता है, पटेलिया लोकगीत। अब है लालन, ठीक है। लालन या बिछियो। पटेलिया, लालन और बिछियो ये तीनों ही लोकगीत कहाँ के? पर्वतीय क्षेत्र मेवाड़ के हैं, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र कहाँ? पर्वतीय क्षेत्र मेवाड़ के लालन, बिछियो और पटेलिया। और ये वहाँ के आदिवासी लोगों के द्वारा गाया जाता है। फिर है बदावा। तो बदावा गीत कब गाया जाता है? जब शुभ कार्य के पूरा होने पर जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा है? बदावा लोकगीत। क्वेश्चन बनता है कि शुभ कार्य के पूर्ण होने पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बदावा लोकगीत। इसके बाद है जला लोकगीत। जला लोकगीत कब गाया जाता है? जब महिलाओं के द्वारा वर पक्ष का जो डेरा देखने के लिए जाते हैं, सबसे पहले आते ही दूल्हा जहाँ बैठता है उस डेरे को देखने के लिए जो महिला जाती है वहाँ पे जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? जला गीत। माहिरा। तो माहिरा क्या होता है? भात देना। तो ठीक है, एक मामा अपने भांजी और भांजा को जो भात देता है, ठीक है, तो वो होता है माहिरा। तो उसी टाइम जब मामा कुछ उपहार लेके आते हैं तो कुछ लोकगीत मतलब कुछ गीत वगैरह गाया जाता है महिलाओं के द्वारा, तो वो होता है माहिरा लोकगीत। फिर है काजलियो लोकगीत। काजलियो लोकगीत, काजल क्या होता है? जो आँख में लगाया जाता है, ठीक है। और ये विवाह के समय गाया जाता है एक काजलियो लोकगीत, ठीक है। और जब बारात मतलब रवाना होती है उससे पहले वो भाभी वगैरह जो भी होती है वो काजल लगाती है वर के, तो वर के जो काजल लगाया जाता है तब उस गीत गाया जाता है काजलियो गीत, ठीक है। तो ये रस्म कौन अदा करता है? या तो भाभी या फिर माँ, दोनों के द्वारा ये रस्म अदा की जाती है। तो ये काजल लगाने की परंपरा ये है कि विवाह के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, तो इसलिए ये काजल लगाते हैं, तो इसलिए काजलियो गीत गाया जाता है। फिर है कामण। कामण क्या होता है? ये जादू टोना से संबंधित है। जब दामाद पहली बार ससुराल आता है तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा दामाद को जादू टोनों से बचाने के लिए कामण लोकगीत गाती है, ठीक है। ओल्लू या कोयल। ओल्लू या कोयल किससे संबंधित है? एक लड़की से संबंधित है जिसका विवाह हो गया और उसकी विदाई के समय गीत गाया जाता है ओल्लू या कोयल। तो विदाई के समय जब लड़की जाती रहती है तो उस टाइम कौन सा लोकगीत गाया जाता है? ओल्लू या कोयल गीत, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कभी भी, जैसे कि किसी की विदाई करते समय तो कौन सा गीत गाते हैं? ओल्लू, और अगर किसी की याद आ रही तो कौन सा गीत गाते हैं? हिचकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज के लिए टॉपिक इतना ही है। इससे अभी और टॉपिक आगे का जो है हम नेक्स्ट भाग में करेंगे, और आप अच्छे से इसको लर्न करना प्लीज़, और थैंक यू सो मच।